बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल है। तो पेपर में जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट इनपुट से क्या मुराद है और इनडायरेक्ट इनपुट से क्या मुराद है। तो ये इनका डिफरेंस जो है या इनकी डेफिनेशन जो है वो अभी आपसे मैं शेयर करूँगा। तो ये भी पेपर में जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट इनपुट से क्या मुराद है और इनडायरेक्ट इनपुट से क्या मुराद है। मैं फिर वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि आपने इनकी वर्डिंग पे गौर करना है। इनपुट से मुराद आपको डेफिनेशन पता चल चुकी है। एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ये इनपुट की डेफिनेशन है। अब इसमें डायरेक्ट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और इसमें इनडायरेक्ट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। डायरेक्ट से मुराद ये है अ मेथड इन विच डाटा इज एंटर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू कंप्यूटर। तो इसकी मिसाल आप यूँ ले लें जैसे आप लोग जो है वो अपना कोई स्पीच, अपनी कोई वॉइस, अपना कोई साउंड कंप्यूटर में एंटर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? उसके लिए आप माइक्रोफोन जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं, जिससे डायरेक्ट आपकी वॉइस जो है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये माइक है, यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी वॉइस जो है वो डायरेक्ट इस डिवाइस के थ्रू जो है वो आगे कंप्यूटर में जो है वो आप तक सुनाई दे रही है। अ डिवाइस दैट यूज्ड टू एंटर डाटा डायरेक्टली इज कॉल्ड सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। तो ऐसी डिवाइसेस को हम सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं, जो मुश्तमिल हैं स्कैनिंग डिवाइसेस पर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन। ये जो है सारी डिवाइसेस किस पर मुश्तमिल होती हैं? सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस पर। इनको हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने फ्लैश का कंसेप्ट भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जैसे फ्लैश अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो आपके सामने एक आइकन स्क्रीन पर बना हुआ आ जाता है और आप उसको फिर फर्दर जो है वो आगे माउस से क्लिक करके वो फाइल ओपन कर लेते हैं। तो जो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ मेथड इन विच डाटा इज एंटर्ड विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग। इसका मतलब ये है कि ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रही हैं लेकिन उसमें आपको अपने फिंगर या अपने हाथ जो है उससे आपने वो कीज या वो जब तक पर्टिकुलर वो इनपुट डिवाइसेस को आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक उनमें मौजूद डाटा कंप्यूटर में एंटर नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में A data enter in the computer via keyboard या माउस आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनपुट। तो इसमें आप देख सकते हैं कीबोर्ड और माउस ये अटैच है कंप्यूटर के साथ, लेकिन जब तक आप कीबोर्ड या माउस को उसकी जो पर्टिकुलर कीज हैं उनको प्रेस नहीं करेंगे तब तक डाटा कंप्यूटर में एंटर नहीं होगा। इसलिए इन डिवाइसेस को इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन अ हार्डवेयर कंपोनेंट that is used to enter data and instruction to the computer। इनपुट डिवाइसेस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो डाटा या इंस्ट्रक्शन यूजर से लेते हैं। फर्दर इसमें ये पॉइंट है कि इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? डाटा इंस्ट्रक्शन किससे लेते हैं? वो यूजर से लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं ये उस फॉर्म में, उस डाटे को जिस फॉर्म में कंप्यूटर डाटे को अंडरस्टैंड करता है। आप सबको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, कंप्यूटर डाटे को किस फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर जो है डाटे को 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए इनपुट डिवाइसेस का ये काम होता है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन यूजर से लेती हैं और उन डाटा और इंस्ट्रक्शंस को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देती हैं 0-1 की फॉर्म में। कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करके फर्दर जो है वो प्रोसेस करता है। इसके अंदर 3 जो है बेसिक टाइप्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। उनमें कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जिनको हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे शेयर करूंगा कीबोर्ड। कीबोर्ड वेरी कॉमन डिवाइस है, आप सब बच्चे यूज करते होंगे। कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। डाटा मोस्टली एंटर यूजिंग कीबोर्ड। आप डाटा किससे एंटर करते हैं? कीबोर्ड से एंटर करते हैं। जो बटन होते हैं कीबोर्ड पर उनको हम कीज कहते हैं। एक हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें ओवर 100 कीज होती हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कीबोर्ड के हवाले से। तो इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज भी बन सकता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि जनाब जो एक कीबोर्ड है नॉर्मली उसमें कितनी कीज होती हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे, जैसे मैंने बोला ओवर 100, तो ओवर 100 पे आप उस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट वो कहता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है, प्रीवियस में ही मैं बात कर रहा था,
स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है नॉर्मली उसको हम QWRTY क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट अगर आप कीबोर्ड को देखें तो जो हमारी अल्फ़ाबेटिकली पहली जो रो है उसमें फर्स्ट 6 कीज जो हैं टॉप रो की वो इस पर मुश्तमिल है, QWERTY, इसलिए इसको क्यू ट्री भी जो है कीबोर्ड कहा जाता है। इसके मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले फंक्शन कीज़ हैं, तो आपको पता है जो सबसे टॉप पे होती हैं F1, F2, F3, F4 अप टू F12, इनको हम डिफरेंट फंक्शन कीज़ जो है वो यूज़ भी करते हैं इनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए। मेन कीबोर्ड ज़ाहिर है जो सेंटर में होता है उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं सारे। न्यूमेरिक कीज़ होती हैं राइट साइड पे आपने देखी होंगी 0 1 2 3 4 5 वाली। एडिशनल कीज़ होती हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की आल्ट की, शिफ्ट की, कंट्रोल, एस्केप, इंसर्ट वगैरह, इन पर मुश्किल होता है। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में 2 नंबर का, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस। आप लोगों ने एक स्क्रीन पर इस तरह का एक एरो देखा होगा, इसको हम पॉइंटर भी कहते हैं, कर्सर भी कहते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए जो है मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइसेस बनाई गई हैं। आज मैं आपसे उनमें से कुछ चंद एक शेयर करूंगा। वैसे लॉन्ग ये भी जो है टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और जो है वो लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। तो मैंने आपसे पहले बताया कि मैं आपसे आज जो है इसमें कुछ शेयर करूंगा, तो ये 2 नंबर के भी अलग अलग करके भी आ सकते हैं और वो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज पॉइंटिंग डिवाइसेस, डिस्कस एनी 4 या डिस्कस एनी, वो नाम भी दे सकता है पेपर में क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। तो पॉइंटिंग डिवाइस मैंने आपको बता दिया जो इस एरो के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसें इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम पॉइंटर डिवाइसेस कहते हैं। पॉइंटर क्या होता है मैंने आपको पहले बताया, एक स्मॉल सिंबल होता है जो स्क्रीन पर अपेयर होता है ग्राफिकल इंटरफेस में। ये किस काम के लिए, किस मकसद के इस्तेमाल होता है, इससे आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स या अदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह को या बटन्स आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे शेयर करूंगा सबसे पहले माउस। इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। सबसे पहले इसमें ये है कि सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस में ये जो डिवाइस है सबसे कॉमन इस्तेमाल होती है। स्मॉल है, लाइट वेट है, आपने देखी होगी, सबने यूज़ किया हुआ है। इसको यूज़ किया जाता है इंस्पुट इंस्ट्रक्शन विद अ पॉइंटर। इसकी मदद से हम पॉइंटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। इट मूव ऑन फ्लैट सर्विस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर या पॉइंटर। तो इसको ज़ाहिर है यूज़ करने के लिए आपको पता है कि सर्विस जो है जिस पे आप इसको रखेंगे वो फ्लैट होनी चाहिए, हमवार होनी चाहिए, ताकि इसकी मदद से आप पॉइंटर को ईजिली मूव करवा सकें। और ये मुख्तलिफ टाइप्स के यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वायर के थ्रू कंप्यूटर से अटैच होते हैं माउस, कुछ वायरलेस फॉर्म में भी होते हैं और उन पर बटन होते हैं, सबको पता है, लेफ़्ट माउस बटन, राइट माउस बटन, और डिफरेंट किस्म के जो है फाइल्स को या प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसमें स्क्रॉल व्हील होता है। बेसिकली वो इसलिए होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं और वो स्क्रीन पे फिट नहीं आ रहा, बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो आप स्क्रॉल व्हील की मदद से उसको स्क्रॉल करते जाएंगे और आप उसको पूरा जो है कम्प्लीटली देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें मैंने इसकी डायग्राम दिखाई हुई, आप देख सकते हैं। तो ये एक माउस है, ठीक है। ऑप्टिकल माउस भी इस्तेमाल हो रहा है आजकल। पहले जो माउस इस्तेमाल होता था वो ट्रेडिशनल माउस था, उसमें जो माउस की बॉटम साइड है उसमें बॉल होती थी, क्योंकि जब उस बॉल को हम सर्विस पे रोल करते थे, माउस की बॉडी को मूव करते थे, तो बॉल मूव होती थी, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है वो मुख्तलिफ आइकन्स पर जाता था। लेकिन आजकल क्योंकि ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल हो रहा है, इसमें लाइट इस्तेमाल होती है बजाय बॉल के, तो इसको हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल जो है वो माउस के मुतबादिल इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसकी जो थोड़ा सा कंसेप्ट ये चेंज थोड़ा सा ये है कि इसमें जो ट्रेडिशनल माउस में बॉल मैंने आपको बताया वो नीचे होती थी, लेकिन ट्रैक बॉल में बॉल जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये इस तरह की इसकी जो है वो बॉल होती है और आसानी से यूज़र जो है वो अपनी फिंगर को इस बॉल के ऊपर रोल करता है, जिससे ये बॉल मूव होती है और एरो की मूवमेंट जो है, पॉइंटर की मूवमेंट जो है वो इससे कंट्रोल होती है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, यूज़र रोल करता है बॉल को अपनी फिंगर के साथ और उससे क्या होता है, एरो की जो पोजीशन है यानी कर्सर की पोजीशन जो है वो कंट्रोल होती है। एडवांटेज सिंपल सा है कि माउस जो है वो ज़्यादा जगह लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी को पूरा मूव करना पड़ता है।
जबकि ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता। आप इसकी डायग्राम से देख लें कि आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपने यूज़र ने इसकी जो बॉल है उसको रोल करना है अपने फिंगर्स और एरो की मूवमेंट कंट्रोल करनी। तो एडवांटेज क्या हुआ, इट टेक लेस स्पेस एज माउस, आल्सो इंक्लूड इन लैपटॉप, आमतौर पर लैपटॉप में भी होती है ये जो डिवाइस है, लेकिन ये सेपरेट भी इनपुट डिवाइस के तौर पर मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो हम बात करेंगे टच पैड और ट्रैक पैड। ये भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने लैपटॉप में यूज़ किया हुआ है। स्मॉल है, फ्लैट सर्विस होती है जिस पर यूज़र अपनी फिंगर मूव करता है, उसकी मूवमेंट से जो है एरो की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। इसको मुतबादिल भी कहा जाता है माउस के, और इसमें भी बटन होते हैं नियर इसके बिल्कुल यहाँ इस साइड पे बटन भी हो सकते हैं, इस साइड बटन भी हो सकते हैं, और ये बटन वही काम करते हैं जो माउस वाले बटन काम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो हम आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे इसके मज़ीद बाकी कंपोनेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये जो है 2-3 कंपोनेंट जो मैंने आपसे शेयर किए हैं वो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है पॉइंटेड डिवाइस में आपसे मज़ीद शेयर करूँगा। थैंक यू।